नमस्कार। बिहार में चुनाव संपन्न हो गए हैं और कल मतगणना होने वाली है। 10 नवंबर 2020 को मतगणना होने वाली है और जो कयास लगाए जा रहे हैं बार बार, एग्जिट पोल्स हों या फिर सामान्य जनता भी हो, यही कयास लगा रही है कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के जो गठबंधन की सरकार है, जिसको महागठबंधन कहा जा रहा है, उसकी सरकार बनने जा रही है। 15 वर्ष पीछे जाते हैं, जब लालू यादव जी की बिहार में सरकार थी, तो यह सबको पता है कि वो एक जाति विशेष को प्रोपोगेट करने वाली और जाति विशेष के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार थी। और उस जाति विशेष का जो एक तांडव देखने को मिला था 15 वर्ष पहले, वही संभव था, क्योंकि उस नैरेटिव से बाहर नहीं निकल सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो कैडर है वो एक जाति ही है और उस जाति को लेकर उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर उस जाति के एजेंडा को वो आगे नहीं बढ़ाते हैं तो तेजस्वी यादव कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इन सब को देखते हुए सबसे बड़ी बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि लालू की सरकार गई क्यों थी। लालू की सरकार जाने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि वो एक जाति विशेष के एजेंडे को लेकर बार बार आगे बढ़ते रहे बिहार में, और जिसको जंगल राज का नाम दिया गया और वो जंगल राज के नाम से वो गढ़ा गया। और उस क्षुब्धता की वजह से फिर नीतीश आए। लेकिन नीतीश का जो शासन था, जिसमें भाजपा एलाइड जो सरकार थी, भाजपा एलाइड सरकार ने भी उसी जातिगत एजेंडा को नित्यानंद राय के माध्यम से बढ़ाने का काम किया। लालू तो चले गए, लेकिन नित्यानंद राय जैसे लोगों ने उसी जातिगत एजेंडे को हवा देने का काम किया। तो कुल मिला के जो बिहार की एक मास पब्लिक है जो इस जातिगत एजेंडे के विरुद्ध है, वो इस बात को समझ गई थी कि ना हमारे लालू हैं ना हमारे नीतीश हैं। और जब 5 वर्ष जब तेजस्वी को मिलेंगे और 5 वर्ष में फिर से तेजस्वी उसी जातिगत एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो अब जनता ये समझ जाएगी कि परिवर्तन के नाम पे तेजस्वी भी हमको नहीं चाहिए। और कुल मिला के एक जो 2025 में एक पूरी तरीके से नए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की एक लहर यहाँ पे बनेगी और नए नए चेहरे बिहार की राजनीति में स्थापित होंगे। इसमें बस बिहार की जनता को यही देखना है कि अब वो सबको समझे, सबको देखे। जदयू की राजनीति अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, उस पर भी अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है। भाजपा समर्थित जो राजनीति थी जदयू की, जिसमें भाजपा की जो राजनीति है, भाजपा को भी लोग समझ चुके हैं कि हिंदुत्व के नाम पे जातिगत राजनीति को प्रमोट करने का ही बिहार में भाजपा ने काम किया है पिछले 15 वर्षों में। तो भाजपा की जो राजनीति है उसके भीतर अलग अलग जातियों के ग्रुप हैं और भाजपा उन्हीं जातिगत एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है, जिस जातिगत एजेंडे को लेके कभी लालू बढ़ा करते थे। तो लालू की राजनीति और भाजपा की राजनीति में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब यहाँ के सामान्य जनता, सामान्य युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि अब उनका कोई भी नहीं है। ना उनके तेजस्वी हैं, ना उनकी बीजेपी है, और ना उनके लिए नीतीश कुमार हैं, ना उनके लिए जदयू है। लोजपा तो उनके लिए है ही नहीं, लोजपा तो वैसे ही धराशायी हो गई है। 0 सीटें रहेंगी लगभग लोजपा की। पप्पू यादव और ओवैसी जैसे लोग बिहार के कभी हो ही नहीं सकते। तो इन सब को देखते हुए बिहार की जनता को यह समझना पड़ेगा कि ऐसे चेहरे को आगे लाया जाए जो जातिगत राजनीति की बात ना करता हो और जातीय राजनीति से ऊपर उठ के बिहार का विकास, बिहार का हित, बिहार का भला, वो जिसमें भी हो, वो जो भी चेहरा हो, लेकिन ये बिहार के लिए एक नई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस की गवर्नमेंट बनना 2025 में बिहार के लिए एक नई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है और 2025 बिहार का है। 2020 भले ही बिहार का नहीं है, लेकिन 2025 बिहार का है और 2025 बिहार के नेतृत्व में पूरे भारत का है। क्योंकि जिस दिन बिहार की राजनीति रिफॉर्म होगी, संभवतः उस दिन पूरे भारत की राजनीति रिफॉर्म होगी। जय बिहार, जय भारत।